जमाना बदल रहा है और जमाना ऐसा बदल रहा है कि अच्छी सोच भी लोगों से निगली नहीं जा रही। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने विचारों को बदलने में लगा रहा है, लोगों को नास्तिक से आस्तिक के रास्ते पर ले जा रहा है, लोगों को अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा दे रहा है, लोगों को हिम्मत ना हारने की सीख दे रहा है, पूरे देश के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। ये सब करने के बावजूद कुछ लोग, कुछ विरोधी अपने गंदे विचारों से उनकी आवाज बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये विरोधी खुद तो सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन खुद की धर्म का विरोध करना कोई इनसे सीखे। खुद तो समाज में किसी तरह से योगदान नहीं कर पा रहे, साथ ही जो कर रहा है उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं। आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, ऐसा हम नहीं कह रहे। अक्सर ज्यादातर लोग का ये कहना है, सोचना है, लेकिन जाने अनजाने में अच्छे इंसान के साथ हमेशा गलत होता है। ये भी प्रैक्टिकली कई बार देखा गया है। तभी तो आज के जमाने में लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने वाले प्रेमानंद महाराज के परिक्रमा को रोकने का प्लान किया गया। मतलब जो इंसान अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे विचारों से, अपनी शांति वाले स्वभाव से लाखों युवाओं को बदलने का काम कर रहा है, उनके साथ ही ऐसा क्यों? सोचिए जरा। शायद आज के समय में प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों की कमी है, जो बिना लोभ के समाज के लोगों को अच्छाई के रास्ते पर ले जा रहे हैं और उनके इस रास्ते को लोग लगातार रोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं भलाई का जमाना नहीं रहा, अक्सर ये कहा जाता है। प्रेमानंद महाराज से ज्ञान लेने के लिए तमाम दिग्गज हस्ती पहुंच चुकी है। विराट कोहली हो, अनुष्का शर्मा हो और भी कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो प्रेमानंद महाराज से मार्गदर्शन के लिए पहुंचे हैं। सभी लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों की जरूरत हमारे समाज में है, लेकिन समाज के कुछ ही लोग जो उन्हें पसंद भी नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सोचिए। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज रोज देर रात 2 बजे भ्रमण और राधा कैली कुंज में दर्शन के लिए जाते थे। वो देर रात करीब 2 बजे छठीकरा रोड पर अपने आवास से, जहां वो रहते थे, वहां से परिक्रमा मार्ग में बने राधा कैली कुंज आश्रम तक पैदल जाते थे और उसी समय उनके कई भक्त सड़क पर फूल और रंगों से रंगोली बनाते हैं। साउंड सिस्टम के साथ भजन कीर्तन का म्यूजिक बजाते हुए उनके हजारों भक्त भी साथ में चलते हैं, जिससे देर रात अपने घरों में सो रहे वहां के आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। और लोगों का कहना है कि देर रात जब वो सो रहे होते हैं तब इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना कहीं से ठीक नहीं है, ऐसा वहां के आसपास के लोगों का कहना था। इसके कारण बीमार और जो भी बूढ़े लोग हैं उनके साथ साथ स्कूल के बच्चे हैं, उनको सोने में परेशानी होती है। ये कहकर वहाँ के एक सोसाइटी वालों ने प्रेमानंद महाराज के परिक्रमा मार्ग जो है उन पर उनके आवाजाही पर रोक लगाई। लेकिन इससे दिक्कत महज वहाँ के सिंगल एक कॉलोनी है उसी को ये दिक्कत हुई, बाकी और लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं थी। और जिस सोसाइटी ने इसका विरोध किया उस सोसाइटी का नाम है NRI ग्रीन सोसाइटी। महाराज की सुबह 2 बजे निकलने वाली पदयात्रा को लेकर NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने पोस्टर दिखाकर उनका विरोध किया, जिसमें उनकी मांग थी कि महाराज अपने पदयात्रा के समय में परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं और तेज आवाज वाले गाने, संगीत यंत्रों पर पूरी तरह से रोक लगाएं। लोगों के विरोध के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी 2 बजे निकलने वाली यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला कर लिया और बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब ये विरोध हुआ तो प्रेमानंद महाराज ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपनी यात्रा को बंद कर दिया और ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इस यात्रा पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। इस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया प्रेमानंद महाराज द्वारा। हालांकि अगले दिन महाराज की सुबह 4 बजे एक शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकली थी। ये विवाद और बढ़ता गया और बढ़े भी क्यों ना, पूरे देश भर से एक उम्मीद के साथ प्रेमानंद महाराज के दर्शन पाने के लिए लोग पहुंचते हैं। उनके भक्त तमाम जगहों से पहुंचते हैं। वहां मौजूद दुकान वालों की रोजी रोटी चलती है, दुकानदारों की अच्छी कमाई हो रही थी और परिक्रमा बंद होने के बाद लोगों के आस्था को ठेस पहुंचती है, साथ ही दुकानदारों की कमाई पर भी ताला लग जाता है। फिर वहां मौजूद दुकानदारों ने निश्चय किया कि और नया फैसला लिया कि वो इस NRI ग्रीन सोसाइटी वालों को अपने दुकान से कोई भी सामान नहीं देंगे। दुकानदारों ने, वहाँ के लोकल जो भी दुकानदार थे, उन्होंने अपने दुकानों पर पोस्टर लगा दिया कि NRI ग्रीन सोसाइटी वालों को इस दुकान से सामान नहीं मिलेगा। लोगों में इतनी नाराजगी थी कि ग्रीन सोसाइटी वालों को जमकर इनके विरोध का सामना करना पड़ा।
लेकिन इन सब के बीच प्रेमानंद महाराज ने बिना सोचे समझे इतनी आसानी से इन लोगों की बात मान ली, जो वो अक्सर अपने सत्संग में भी कहते नजर आते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी काम किया जाए, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए, आपके जीवन आसान हो जाएंगे। शांति, असमंजस, सुकून की जिंदगी की बात करते हैं प्रेमानंद महाराज। यहाँ भी उन्होंने वही कर दिखाया, लेकिन पूरे देश में उनके भक्तों में नाराजगी थी। कई लोग बाबा के समर्थन में उतरकर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों से सवाल कर रहे थे। फिर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों को महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और वहां पहुंचकर माफ़ी मांगी उनसे, और ये भी एक्सेप्ट किया कि वो किसी यूट्यूबर के बहकावे में आकर ऐसी बातें कर रहे थे, इस वजह से उनका विरोध कर रहे थे। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि वो ब्रजवासियों को दुखी कर खुश नहीं रह सकते, यानी कि वो जो ग्रीन सोसाइटी थे, जो पूरी सोसाइटी प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रही थी, उन सोसाइटी के लोगों ने कहा कि वो ब्रजवासियों को दुखी नहीं कर सकते। वहीं रहकर उन्होंने आगे कहा कि ये संकीर्तन की नगरी है और यहाँ कीर्तन और भजन स्वाभाविक रूप से होंगे। ये सब राधा रानी की धरोहर है, इसका विरोध करने वाला कोई भी ब्रजवासी नहीं हो सकता। अध्यक्ष के माफी मांगने के बाद, भक्तों के कहने के बाद सोमवार को रात के 2 बजे फिर से यात्रा की शुरुआत हुई। सोमवार की सुबह पदयात्रा मार्ग पर रहने वाले लोग उनसे मिलने पहुंचे, एक बार फिर से यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया, समझाया प्रेमानंद महाराज जी को। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने रात 2 बजे अपने निवास स्थान से निकलकर पैदल यात्रा शुरू करने की घोषणा की। श्री कृष्ण शरणम स्थित निवास स्थान से 10 दिन बाद एक बार फिर से रात 2 बजे जगत गुरु कृपालु हॉस्पिटल से होते हुए परिक्रमा स्थित श्री हित राधा कैली कुंज तक प्रेमानंद महाराज ने फिर से यात्रा शुरू की। इस दौरान इस मार्ग पर जबरदस्त भक्ति और आस्था का संगम देखने को मिला। प्रेमानंद महाराज की जिंदगी के बारे में जाने, उस पर एक नजर डालें तो काफी सिंपल लाइफ रही है उनकी। उनका जन्म कानपुर देहात के अखरी गांव में हुआ था। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमानंद महाराज उनका असली नाम नहीं है। बचपन में महाराज का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी पांडे था। प्रेमानंद महाराज के भाई भी संस्कृत के महान पंडित थे। बचपन से ही प्रेमानंद महाराज का झुकाव आध्यात्म की तरफ था, इसलिए वो बचपन से ही अपने बड़े भाई के साथ भागवत और हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार दीक्षा ली, जिसके बाद उनका नाम अनिरुद्ध से आर्यन ब्रह्मचारी पड़ा। घर से निकलने के बाद शुरुआत में वो काफी परेशान रहे। पहले नंदेश्वर धाम में रहे और फिर भूखे प्यासे भटकते हुए बनारस काशी विश्वनाथ के पास पहुंच गए, जहां वो भिक्षा में मिले भोजन से जीवन गुजारने लगे। प्रेमानंद जी पहले शिव शंकर की पूजा किया करते थे। शिव भक्त थे प्रेमानंद महाराज जी पहले, लेकिन उन्होंने जब चैतन्य लीला और रास लीला का कार्यक्रम देखा तो उन्होंने कृष्ण भक्ति करने का मन बना लिया, जिसके बाद वो काशी से मथुरा आ गए। प्रेमानंद महाराज के दादाजी की बात करें तो वो दादाजी भी उनके संन्यास ग्रहण कर चुके थे। प्रेमानंद महाराज ने राध वल्लभी संप्रदाय में संन्यास के साथ साथ दीक्षा ली, जब उनकी रुचि कृष्ण भगवान में हुई। वहीं उनका नाम अनिरुद्ध पांडे की जगह आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्री हित गौरांगी शरण महाराज रहे। पहले वृंदावन की बांके बिहारी मंदिर में और फिर राधा वल्लभ मंदिर में उनकी साधना की जगह बनी। राधा वल्लभ मंदिर में ही उनकी भेंट गौरांगी शरण महाराज से हुई थी। उनसे मिलते ही उनका जीवन बदल गया। गौरांगी शरण महाराज के सानिध्य में वो करीब 10 साल रहे। यही श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा लेने के साथ उनका नाम प्रेमानंद महाराज पड़ा। प्रेमानंद महाराज को 35 साल की उम्र में पेट में संक्रमण हुआ था, जिसके बाद पता चला कि उनकी दोनों ही किडनियां फेल हो चुकी है और वो कुछ ही सालों के मेहमान हैं। डॉक्टर्स ने ऐसा कहा। इसे आप भगवान का ही चमत्कार कह सकते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को सही विचार बता रहे हैं। अभी भी उनकी किडनियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके कई भक्तों ने उनको किडनी दान देने की भी बात कही, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम कृष्ण रखा है और दूसरी किडनी का नाम राधा रखा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। newsviews.in